नैवेद्यं नैवेद्यामिहि नैवेद्यान्ते मुखशोधनार्थं जलाचमनीयं समर्पयामिहि। ओम श्रीमन्ना ओम शुकरूपदुज श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। श्रीपादुकां पूजयामि नमो नमः। एकतन्त्रेण गन्ध अक्षतान् पुष्पाणि पुष्पमालिकाम् उपव्यासाय गर्गस्वरूपिणे नमो नमः। ओम विप्र प्रसादात् धरणी धरोहं विप्र प्रसादात् कमलाभरोहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। अज्ञानातिमिरान्धानां हरं कलेश विकार सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ऋषि महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, ममलेश्वर महादेव की जय, ऐदनेश्वर महादेव की जय, लडेश्वर महादेव की जय। आप अपने कुल इष्ट देव की जय, आप अपने कुलजा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम आनंदमय मेरे भोलेनाथ प्रभु, उनकी शब्दमय संहिता श्री शिव महापुराणांतर्गत एकादश यात्रा का यह तृतीय उत्सव। सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन आप आशीर्वाद प्रदान करें। अपने कुल इष्ट देवता की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सोमेश्वर महादेव की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि प्रभु आप आशीर्वाद प्रदान करें। भारत भूमि में उपस्थित जितने भी तीर्थ हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ आप आशीर्वाद प्रदान करें। जितने भी संत और भक्त हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ आप ये आशीर्वाद प्रदान करें। सनातन में प्रतिष्ठित 33 कोटि देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन आप यज्ञ में पधारे अपना आसन ग्रहण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। उपस्थित समस्त विप्र बंधु संगीत प्रेमी आपके श्री चरणों में प्रणाम आप निवेदन आप भी आशीर्वाद प्रदान करें। यजमानों के पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके हृदय में आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रूप में बसे रहना। उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी जमानों का संपूर्ण परिकर आपके हृदय में बैठे बिंदु स्वरूप उस परमात्मा की श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनके हृदय में हमेशा ही सत्य का रूप धारण करते हुए ताकि सत्य का पथ पकड़ते हुए अपना जीवन यापन करे। ऐसा अपने इनके हृदय में अपना निवास स्थान बनाना। अंतोगत्वा मैं अपने आराध्य देव
मेरे बाल कृष्ण प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें और इस शील के माध्यम से आप उस दुर्लभ अमर कथा शिव महापुराण की कथा का गुणगान भक्तों के हृदय तक पहुंचाए। प्रभु जी आपका बार बार स्वागत है, बार बार वंदन है, आपको बार बार प्रणाम है। आइए आज के दिवस का शुभारंभ करने से पहले भगवान शिव के श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे। रुद्राष्टक का गायन करते हुए हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो रुद्राष्टक स्वयं वेद व्यास जी ने गाया है, लिखा है, जो उसका ध्यान करता है एक दिन वो शिव स्वरूप बन जाता है। तो आइए आप सभी लोग प्रेम और भाव की साथ श्रद्धा के साथ ताली की सेवा जरूर करना, ताकि आप भी शिव स्वरूप बन जाए और भगवान शिव के चरणों में हम शुरुआत करेंगे। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं जापकं वेद स्वरूपं निदं विगुणं निर्विकल्पं की सेवा निराकार मोकार मूलम तुरीयं गिराज्ञान गोतीत ईशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारं सोऽहं तुषाराद्रितं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सपुरमौलिकल्लोलिनी दारुगन्धा लसभालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलाकुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशतमापरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलधीरोधनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्धकारे सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्मोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मनारि नयनकुमारजनानन्दबिन्दुं भजन्ति लोके परे नतावत्तं शान्तिसंस्थापनाशु प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा सर्वदा शम्भोगं जयाजन दोषो प्रदाता प्रमाद
रुद्राष्टकं निदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शिव के श्री चरणों में अपने मन और वाणी को पवित्र करें और भगवान नाम का आश्रय लेते हुए इस दिव्य कथा का गुणगान का यह आनंद हम ले। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ताने की सेवा सभी गाएंगे। हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अग्नेश्वराय शिव अग्नेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवाय हर
शिवाय सभी गाएंगे। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव शंभो कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। कौन सा है जी? पहला चरण है। कलयुग के 4 चरण होंगे। संकल्प में पढ़ते हैं ना हम, जैसे आचार्य जी ने सूर्य को बोलते हैं, बोलो विष्णु 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 बोलते हैं ना, विष्णु और विष्णु और विष्णु बोलते हैं ना। विष्णु विष्णु 3 बार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, बस सृष्टि क्रम में आएगा यह। जब भगवान ने धरती को प्रकट किया था तो भगवान ने पहले देवताओं को ये धरती दे दी थी, लेकिन इसमें इतने धर्म होते रहे, उससे तो बड़ा आनंद होता रहा, पर अपराधी भी इतने परम पे कि देवताओं का यश और कीर्ति खत्म होने लगी। तो देवताओं ने दान स्वरूप इस धरती को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। अच्छा बुरा कर्म भगवान विष्णु देखते हैं। इस कारण से क्या कि धरती किसकी हो गई? विष्णु की। किसकी होगी जी? जोर से बोलेंगे। ये टोपी उदाहरण दे रहा हूं, ये टोपी ये जमान ने लाई है, प्रदान दे दी तो अब किसकी हो गई? हमारी। उसी ही प्रकार से धरती जब बनी देवता को दी, लेकिन देवता नहीं यश और कीर्ति संभाल पाए इसकी, तो भगवान विष्णु को दान दे दी। इसका मतलब क्या है? हम कहाँ रह रहे हैं? किसकी धरती पर रह रहे हैं हम? जोर से बोलेंगे, विष्णु की। अगर आप किराए पे रह रहे हैं ना, तो मकान मालिक का तो याद होना ही चाहिए। इसका मतलब धरती पर हम रह रहे हैं तो हम किराए पर रह रहे हैं। किस पे रह रहे हैं जी? किराए पे रह रहे हैं। ये मत सोच रहा कि अच्छा घर बना दिया, हम तो रोड हाइट में रहते हैं। तुम रोड हाइट में नहीं रहते हैं, तुम शमशान हाइट में रहते हैं, क्योंकि असली घर वहां है। शरीर का असली घर वहां है और आत्मा का असली घर कैलाश में है। शिव भक्तों के लिए कैलाश में है। इसलिए क्या बोलते हैं, जब हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो विष्णु विष्णु विष्णु। जैसे मकान मालिक से पूछते हैं ना कि काफी साले हो गए आपके पास किराए में रहते रहते, क्या मैं खुद इसमें पेंट करूं? आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना मकान मालिक से कि हर कहीं तुम मेखे डाल करके तुम दीवार खराब कर, तुम मकान मालिक तो आगे डांटेगा तुम्हें। इसलिए संकल्प में पहले ही विष्णु 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 बोला जाता है। इसलिए जिस प्रकार से मूर्खतापूर्ण, ध्यान देना, अज्ञानतावश होकर के हमारे पूर्वज निकले, ये घर मेरा है, ये मेरी जमीन मेरी है, वो भी अंधविश्वास में रहे और खाली हाथ निकल लिए, और उसी अंधविश्वास में हम जी रहे हैं। ये मेरा है, यहाँ तक मेरी परिधि है, यहाँ सके उसका है, अरे ना उसका है ना तेरा है। असली बात हो, इस गलतफहमी में बुजुर्ग भी रहे, हम भी इस गलतफहमी में रह रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी गलतफहमी में रह रही है। इसलिए धरती किसकी है? भगवान विष्णु की। और दूसरी बात मैं कह रहा था, ये युग चल रहा है कलिकाल, और कलिकाल का चल रहा है प्रथम चरण। और ध्यान दीजिएगा, जब कलिकाल का संकल्प हुआ था मैं आ रहा हूँ, उस समय अपने बड़े भैया सतयुग से कहा था कि भैया जी मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, आप मुझे सिखाइए कि किस प्रकार से शासन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही तो सतयुग ने तो अपना शासन कर लिया था। उदाहरण दे रहा हूँ फिर, जैसे कि यजमान का उदाहरण दूंगा, तुम सामने ये बैठे, नया कोई भर्ती होगा, कंडक्टर लग गया नया, अब ऐसा तो नहीं हो कि आज टेस्ट फाइट करते उसको पता है कि भाई कितना किराया कहाँ के लिए है और कहाँ का कितना किराया कैसे काटा जाता है, ऐसा पता नहीं होता। उसकी ट्रेनिंग तो होती होगी, होती है भारद्वाज जी, होती है ना, ये ऐसे अपनी तरफ नहीं फेंक रहा हूँ मैं। अच्छा फिर ठीक है, पास हो गया इस बात पे। अब ट्रेनिंग पे जाता है, ट्रेनिंग पे जाता है। उसी प्रकार से जो कलयुग है, जब तक इसके 6000 वर्ष नहीं बीतेंगे, ये ट्रेनिंग पर है। हाँ जी, किस पे है ट्रेनिंग? कौन करवा रहा है? सतयुग। इसलिए तो यहाँ पर यज्ञ इत्यादि हैं।
इसलिए तो भी दया धर्म यहाँ पर बचा है। अभी सिर्फ 5300 वर्ष हो रहे हैं पूर्ण इसके कलिकाल के, 700 वर्ष हैं कलिकाल के साथ सतयुग का होने के। भगवान शिव की बड़ी कृपा है कि हम 6000 वर्ष से पूर्व में ही धरती पर हमारा मानव देह हमें प्राप्त हो चुका है। तो हमारे पास गोल्डन चांस है, जब तक सतयुग है कम से कम कथा तो मिल जाएगी। जब 6000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, कथा सार ततो गता, कथा का सार समाप्त हो जाएगा। गंगा यमुना अपनी जगह पर चली जाएगी, उपद्रवियों का धरती पर आवागमन हो जाएगा, कोई किसी को नहीं समझेगा। माँ बेटा कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा कलिकाल में उपद्रव हो जाएगा। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। 6000 वर्ष बीत, इसकी इज्जत क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम है। ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। इसका बेटा नौकरी क्यों लग गया, ये प्रॉब्लम है। इसने यहाँ पर घर क्यों बना गया, ये प्रॉब्लम है। ये खुश क्यों रहता है, ये प्रॉब्लम है। ये समस्या नहीं है कि मैं दुखी क्यों, नहीं, ये खुश क्यों है, समस्या यहाँ है। जब तक हमारे हृदय से ये चीज नहीं निकलेगी, कहते हैं कथा तो वो सुनेगा लेकिन कथा हृदय में टिकेगी नहीं। गौ माता से दूध तुम लेते हैं, अगर पात्र में नींबू लगा हो, अगर दूध आपने उसमें दूध लिया, वो घर तक नहीं पहुंचेगा, वो आधे में ही। हाँ जी, तो इसलिए ये कथा कहाँ टिकती है, ये हृदय में टिकती है। हृदय के पात्र में जहां पर कथा बैठेगी, उस कथा को रखने के लिए ईर्ष्या रूपी जो खटाई है, जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक कथा हमारा कल्याण नहीं करेगी। अगर कथा सुनने मात्र से कल्याण कर देती होती तो ये इस माइक का कब कल्याण हो गया होता, पता नहीं कितना व्यास के मुंह के आगे लग गया होगा आज तक। ये क्यों गुरुजी, बात ठीक है, सुनने से कल्याण होगा, पर कब होगा, होगा तब जब हृदय का पात्र हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी का भला हो गया, आनंद ले लीजिए, आनंद हो गया, अरे इसका कल्याण हो गया, बहुत आनंद हो गया। दूसरों की खुशी में जो खुशी मनाता है, भोले कहते हैं, क्यों नाम ही बोला उनका। भगवान शिव बोलते हैं दूसरे की खुशी में जो खुश होता है, सबसे पहले मैं उसको मिलता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले मैं उसको मिलता हूँ। पर क्या करें, अरे किसी ने ये बोला कि मेरा बेटा वो लेक्चर हो गया आर्टिफिशियल हंस, जैसे वो रेडीमेड मिलते हैं ना गहने, वैसे आर्टिफिशियल। अंदर सोचते हैं कि बात ठीक है, होता है ऐसा। अरे तुम सब साधु नहीं बैठे हैं, मुझे पता है होता है ऐसा। हाँ कीजिए, होता है, सब करें नहीं जी ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम ही मूर्ख हैं। होता है। देखिए, हमारी जलसी करने से वो तो नहीं रुकेगा, पाप हमने और ले लिया, पात्र हमने और खराब कर दिया, तो इसलिए खुशी मनाओ। जब रोक ही नहीं सकते हैं तो खुशी मनाओ उस पर, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और एक बात और कहूंगा, अगर आपने उसकी खुशी में खुशी मना ली तो भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। भगवान शिव का यह स्पष्ट बोलना है, बिल्कुल भर देंगे। एक पति पत्नी थे, उन्होंने तपस्या की, खूब तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोल दिया शिव ने, भाई ठीक है, बोलो क्या तुमने बहुत अच्छी तपस्या की। भगवान बोले हैं, जल्दी हो गए, प्रसन्न हो, क्या चाहिए। कोई हिला रहा है कुछ है ना। शंकर भगवान की करे वरदान चाहिए। भगवान शिव वरदान देने में बड़े अच्छे हैं। यहां से बोला थोड़ा, इनको ग्रिल को हिलाएंगे थोड़ा सा। ये हम प्रयास करें। शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय।
कहाँ थे कथा में? वरदान मांगा। किसने मांगा? हाँ जी, इन दो ने। हाँ, इशारा इधर हो रहा है तो मैंने बोला था ना कि आप दो थे पति पत्नी। हाँ, चलो इन्हीं को मान लो। प्रमाणना इस कथा के आधे तक, उसके बाद नहीं। अब भगवान के पास कह दिया जो पति थे कि भोलेनाथ बस ऐसा कृपा कर दीजिए हम आनंदित हो जाएं। पत्नी ने बोल दिया चुप कर, तेरे को मांगना भी नहीं आता। हाँ जी, इंस्पेक्टर आप HRTC में थे, घर में नहीं थे? SHO व्यक्ति थाने में होता है, घर में नहीं होता। घर में तो बोलता है चल चल जा वर्दी की धौंस मत दिखा, ये उनको दिखाना वहां पर, यहाँ तो हमारी धौंस चलती है। होता है ऐसा? आपने खूब लोगों के बोला भाई बिना टिकट वाले आदमी को खूब काटे होंगे चलान तुम लोगों ने, पर घर का चलान नहीं काट, घर में तो आपका चलान काटा होगा। मुझे चुप कर, मांगना भी नहीं आता। कुछ ऐसा मांगना बार बार मिलता रहे। बोले ऐसा क्या मांगू? मैं खुद मांगूंगा, बस तू ही मांगूंगा। करे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना, ऐसा वरदान देना जब हम कुछ मांगे वो हमें मिल जाए। बोले ठीक है, बोले हैं। भगवान भोलेनाथ ने बोला अब क्या करें, क्या दें इसको? तो भगवान भोलेनाथ ने शंख दे दिया। क्या दे दिया? शंख पकड़ा दिया। देवी तुम लो शंख। क्या करना है? कह रहे जब तुम्हें कोई चीज मांगनी है, कोई कामना करनी है, तुम शंख ध्वनि करना और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, पर शर्त एक बात की है। भोलेनाथ ने कहा अगर तुमने एक चीज मांगी जो आपके बगल में रहता है ना कोई आपका पड़ोसी, उसकी वही चीज दो हो जाएगी। बोले यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या। आए घर, और पतिदेव ने बोला कि भगवान भोलेनाथ ने ठग तो नहीं लिया हमें? भगवान को भरोसा आदमी जल्दी से नहीं करता है। अब कह रहे हम टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, क्यों भगवान से बोलते हैं प्रभु हे भोलेनाथ मेरे लिए बढ़िया घर बन जाए। जैसे ही शंख ध्वनि होते ही वो कुटिया गायब हो गई, बढ़िया दिव्य महल बन गया और पड़ोसी को 2 घर बन गए। क्या हो गया जी? 2 घर। महाराज वो ईर्ष्या वाली बात है ना अंदर की। अरे पड़ोसियों को नीचा दिखाने के चक्कर में तो मैंने ये तपस्या की थी, ये तो गड़बड़ हो गया। मेरे पास है, इनके पास 2 है। अब पतिदेव फिर बोले अरे रहने दे, कोई बात नहीं, अपना ये करे, अपना नहीं है, ये पता नहीं है कितना झगड़ा करती है इसकी घरवाली मुझसे। प्रभु घर तो दे दिया, अब सड़क निकल जाए हमारे घर तक, सब सोचते ना ऐसा ही। अब सड़क निकल गई और पड़ोसी के घर के लिए 2 जगह से सड़क निकल गई। फिर मांगा कि मुझे गाड़ी मिल जाए। जैसे ही शंख ध्वनि की आंगन में बढ़िया गाड़ी आ गई और पड़ोसी की 2 गाड़ी आ गई। महाराज अब तो इतना गुस्सा आया धर्मपत्नी को, करे इधर दे मेरे पास ये शंख, तेरे पास की बात नहीं है, मैं खुद मांगती हूँ। भोलेनाथ अगर तुम मुझे देना चाहो तो मेरी पति की 1 आंख फूट जाए। फिर पड़ोसी की कितनी फूटेगी? कितनी फूटेगी? 2। अब जैसे शंख ध्वनि करने की कोशिश की गई, भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया। भैया आंखें फोड़ने के लिए मैंने वरदान नहीं दिया है तुम्हें, मैंने तो वरदान इसलिए दिया था कि सर्वे वंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, तू भी खुश रहे, तेरा पड़ोसी भी खुश रहे, इस भाव के लिए मैंने तुम्हें दिया है। और ये स्थिति हम आप लोगों की है। हम क्या चाहते हैं? हम खाएं, हमारा परिवार ठीक से रहे, दूसरा का परिवार मरता रहे, दूसरे के दुख में हम खुशी मनाते हैं। भगवान बोलते हैं जिसकी परिस्थिति ऐसी है वो 100 बार कथा सुन ले, कथा तो वो सुनेगा, लेकिन कथा का पुण्य मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ये तो शिव ही जानते हैं। अगर कथा का पुण्य हमें चाहिए तो हमें अपनी ईर्ष्या मत्सरता छोड़नी पड़ेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब सृष्टि वर्णन सुनते हैं। ये तो था प्रश्न क्या कि कैसी पात्रता होनी चाहिए कथा सुनने की। सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद जी को, सूत जी शौनकादिक ऋषि को।
और भगवान शिव माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं। कह रहे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 है। कितनी है जी? 4,32,000। अभी कितना बीता? लगभग 5.5 के आसपास पहुंचा है। 5300 अभी हुआ है लगभग के करीब। जो इससे बड़ा भाई था द्वापर, जो बीत गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए, उसकी उम्र थी 8,64,000 उसकी आयु थी। उससे बड़ा भाई था त्रेता, कलिकाल, द्वापर, फिर त्रेता। और यहां से गिनेंगे तो, छोटे से गिनेंगे तो, उसकी जो आयु थी वो थी 12,96,000। और जो सबसे बड़ा भाई सतयुग जी को आयु रही है 17,28,000। सबसे बड़ा सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और सबसे छोटा कलिकाल है। कहते हैं धर्म के 4 पांव हैं। सतयुग से लेकर के आज तक धर्म तो एक ही है, सनातनी है। इसके 4 पांव रहे हैं 4 युगों में। कैसे कैसे? सत्य, दया, दान और पवित्रता। कितनी रहेगी? सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग में सत्यता थी, और सतयुग समाप्त होते ही सत्यता पर अंकुश लग गया, कम होगी सत्यता। क्योंकि त्रेता आ गया पर श्री राम आ गए। वही शिव राम के रूप में धरती पर प्रकट हो गए। उन्होंने संभाला धर्म को, और उस सत्य को, पथ को और सुदृढ़ करने के लिए राम जी ने मर्यादा सिखाई। लेकिन जैसे ही राम जी अपना उस लीला विग्रह को समाप्त करने के बाद स्वधाम गए, तो जो दया है, दया का भाव आदमी के अंदर कम हो गया। इसके बाद आया द्वापर। सत्य और दया त्रेता में ही कम हो गए थे। जैसे द्वापर युग आया, वहां पर जो दान था, ध्यान देना, दान की परिभाषा तो बनी रही। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने लीला विग्रह का स्मरण करते हुए गोलोक धाम गए, जो आपका यह दान की परिभाषा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दान लिया था ना, किससे? बलि से, 52 अवतार लेकर के बलि से। पर राजा बलि को इंद्र बना दिया था। क्या बना दिया था जी? आजकल जो इंद्र है ना, वो राजा बलि ही है। उनको सूत्र लोक का राज्य दिया था। पर जो अभी इस मनमंत्र के सप्तम वैवस्वत मंत्रे, 14 मनमंत्र होंगे इस मनमंत्र के, जो 7वें मनु चल रहे हैं आजकल, इसके जो इंद्र है वो राजा बलि ही है। ये दान के बदले भगवान ने दे दिया था। पर इधर समस्या क्या होगी कलिकाल में? दान तो करते हैं, पर दान के साथ दिखावा जरूर करेंगे हम लोग। हाँ जी, कन्या को कुछ देना भी हो ना, कन्यादान के समय में, जब तक फोटो नहीं लिया, वीडियो नहीं बनी, तब तक नहीं। बात ठीक है? बोलिए। अगर आपने किसी को 10 रुपए भी देने हैं, तो जब तक फोटो नहीं आया तब तक काम नहीं बनेगा। अगर आपने फोटो खिंचवा दिया, समझो आपने अपना दान व्यर्थ कर दिया। दान कोई करता है, दान कोई देता है, तो अगर सीखना है असली तरीके से, तो हमें अपने सनातन के रक्षक सिखों से सीखना चाहिए। चाहे वो ताला चाबी का काम करता हो, चाहे वो डीसी हो, जब वह 1 महीने के बाद जो जितना पैसा उसके पास निकलता बनता है, चाहे तनख्वाह मिलती है, चाहे वो कारोबार करता है, चाहे वो खेती करता है, वह अपना 10वां हिस्सा दान कर देते हैं गुरुद्वारे में अपना। हाँ जी, कहाँ करते हैं? गुरुद्वारे में दान कर देते हैं, बिना दिखाए। गुरुद्वारे में देखना एक भी नेम प्लेट नहीं होती कि फलाने सरदार ने ये दिया है। और हिंदुओं के मंदिर में एक नलका भी लगा दिया ना, उसमें भी पूरे खानदान का नाम लिखवा देंगे, फलाना राम पुत्र सब उसकी याद में। किसकी याद में भाई? तुमने तो अपने याददाश्त भी खत्म कर दी ये लिख करके। तो अरे हमने अपने आश्रमों में जाकर के हम देखते हैं ना, पंखा, एक पंखा दान करते हैं आश्रम में, जो 3 पंखे होती ना पंखुड़िया, पंखे में पूरे दादा परदादा के नाम लिख रहे हैं उसमें। जब बटन ऑन होते ही पूरा परिवार दौड़ता है पंखे में। बात ठीक है? दान देना है, कहते अगर इस हाथ से दान दे रहे हो तो
इस हाथ को मालूम ना हो कि हमने दान दिया है। ऐसा होना चाहिए। और जो जब कलिकाल आ गया, कलिकाल में जिसके पास पवित्रता रहेगी उसके पास ही शिव रहेंगे। कलिकाल में क्या बच जाएगा जी? जोर से बोलो जी। सो गए? कितने लोग सो गए बताओ? कोई नहीं सोए। तो क्या बचेगा कलिकाल में? पवित्रता। 4 चरण गुरु रत्न में सत्य, सत्य में थी। उसके बाद दया राम जी के समय में थी। उसके बाद दान कृष्ण जी के समय में था। और जो पवित्रता रहेगी कलिकाल में, अगर पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो शंकर भगवान की। अब वो प्रश्न कर दिया कि गुरुजी ये कथा सुनाइए, ये मन मंत्र क्या है? क्या ब्रह्मा जी अजर अमर है? क्योंकि सृष्टि करता ब्रह्मा है। अब भगवान शिव कह रहे हैं सृष्टि के अंतर्गत भारद्वाज जी, महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीतमोमयं सर्वं अर्कग्रतारकम्। सृष्टि वर्णन के अंतर्गत कह रहे हैं भगवान शिव, हे ब्रह्मा, जब मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, ना आकाश था, ना धरती थी, ना वायु थी, ना ही अग्नि थी, कुछ नहीं था। ना ये वृक्ष पेड़ पौधे, कुछ नहीं था। ना चंद्रो ना अहोरात्रो, ना अग्नि ना भूजलम, कुछ नहीं था। और क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गीता में कही है। पंखा कहां लग रहा है? किसको? किनको सर्दी हो रही है? किसी को नहीं? रख दीजिए किनारे में पंखा। सब बिना पंखे बैठे। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। रखो, बैठ जाओ, शांति से कथा सुनो। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ शिव वीआईपी है। हाँ जी, जिसको पानी भी पीना है ना पंडाल में, वो अपनी बोतल लेकर के आएगा, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने दूंगा जिससे अपराध लग जाए। या तो सबको पंखा हो तो ठीक है, और 4 लोग को पंखा हो, 2 लोगों को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैलाश में बैठे हो तुम, हवा पानी की क्या चिंता करें? हम तो आपके सामने बैठे हैं, हम तो आपसे ज्यादा और खतरनाक स्थिति में बैठे हैं। आप बोलेंगे बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे से ऊंचे में बैठे हैं। हाँ? ऊंचे में तो बेशक बैठे हैं, गिरता भी वही है जो ऊंचे पे बैठता है। हाँ जी, जो पहले रोड में बैठा वो कहाँ गिरेगा? जो मैदान में बैठा वो कहाँ गिरेगा? अब वहां से हिलाया तो मैं हिला, तुम तो नहीं हिले। हाँ जी, इसका मतलब ये है, महात्मा बुद्ध से एक बार पूछा गया था कि प्रभु आप पलंग पर बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं पलंग पर नहीं बैठता। क्यों? मैं धरती पर ही बैठता हूँ। कारण ये है क्योंकि ये कन्फर्म है, जब हम जमीन पर बैठेंगे तो हम कहीं नहीं गिरेंगे। गलती से कुर्सी की एक टांग टूट गई ना तो हमारी खोपड़ी टूट सकती है। हाँ? और वहां से तो लगता ही ऐसा है कि झाड़ते हैं वहां से। मुझे पता है, माइक मुंह के सामने होता है और बढ़िया ये बोलते हैं। हाँ? अरे तुम तो उठ करके चल दिए, पानी पी लिया, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। हमारी यदि कोई खारिश हो रही हो ना, हम तुम्हारे डर के कारण से खारिश नहीं दे पाते हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। तुम लोग तो हिल लिए, आंख मरोड़ दी, यूं कर, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ज्यादा आनंद किसका है? बोलो, तुम लोग क्या आनंद है? भैया तुम्हें पानी पीने की छूट दे दी, सब बातों की छूट दे दी, पर इतना तो रहम हम पर भी करो। पंखा तो रहना दो। एक तो शोर करेगा ये आंखों मुंह के सामने। छोड़ो, कोई बात नहीं। आप लोग जमींदार है, जमीन पर बैठता है वो बड़ा होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। इसलिए चौकीदार छोटा होता है, जमींदार बड़ा होता है। इसलिए बाबूजी कथा सुनिए। जो आप बैठे ना बाबूजी हैं, आप सब लोग कथा सुनिए। कहाँ थे? कथा में कहाँ थे?
ना चंद्रो न अहोरात्रो, शिव बोल रहे हैं, ना चंद्रमा था ना ही रात्रि थी ना दिन था, ना अग्नि ना भूजलम, ना आग थी, हाँ, ना हवा थी, कुछ भी नहीं, ना पानी था, कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही है, श्रीमद् भगवत गीता में, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति याति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं और भगवान शिव भी बोल रहे हैं। कल्प का भेद ध्यान देना, शिव महापुराण में अलग सी कथा है, देव भागवत में अलग सी कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में अलग सी कथा है, स्कंद पुराण में अलग सी कथा है, विष्णु पुराण में अलग सी कथा है। ये कथा में भेद क्यों हुआ, ये भी तो प्रश्न है। ध्यान देना, ये सनातन का मर्म है, जानिए ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए मैं आपको मन मंत्रों का वर्णन सुना रहा हूं। भगवान शिव बोलते हैं ब्रह्मा जी की, ध्यान देना, ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु होती है तो उसको मन मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन मंत्र, उसको कल्प भी बोलते हैं। 14 मनु होते हैं उस कल्प में। 100 वर्ष की आयु किसकी है? ब्रह्मा जी की। ध्यान देना। और ब्रह्मा जी का एक दिन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब 4 युग 72 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ जी, समझ आ गया कितनी मौज है ब्रह्मा के हैं। 4 युग जो 72 बार। और आचार्य जी ने सुबह को बोला था ना वो संकल्प, सप्तमे व्यवस्पत्म मंत्रे अष्टाविष्टि तमे युगे कलि युगे कलि प्रथम चरणे बोलते हैं। जब संकल्प पढ़ते हैं इसका मतलब अष्टाविष्टि यानी कि 28 नंबर का कलिकाल चल रहा है। और इसके बाद सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलि आएगा 29 नंबर का कलि। फिर इसी प्रकार से 3 युग बीतेंगे, फिर 30 नंबर का कलिकाल आएगा। इस प्रकार से 72 बार 4 युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की इसी प्रकार से क्रम में जब 100 दिन पूरे हो जाते हैं उसको कल्प बोलते हैं। उस समय भगवान शिव पुनः सृष्टि को अपने अंदर विलीन कर देते हैं और फिर एक नया कल्प होता है। उसी जो नया कल्प हो जाता है उस कल्प में वही शिव फिर राम के रूप में धरती पर आ जाते हैं और वही राम फिर ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वही शिव तत्व क्या बन जाते हैं? ध्यान देना, राम बन जाते हैं। इसलिए तो एक ही कथा होती, एक ही पुराण होता। क्या बोलते हैं शिव? पुराण में भेद क्यों हुआ? क्योंकि एक कल्प में मैंने ये सी लीला कर दी, वो मैंने अपने हाथों से लिख दिया। दूसरा जो कल्प धरती खत्म हो जाएगी, एक नया युग जो प्रारंभ हो जाएगा, उस समय मैं ही किसी दूसरे रूप में धरती पर प्रकट होकर के आ जाता हूँ। फिर मैं अपनी लीलाएं दिखाता हूँ, फिर उस लीला के नया पुराण बन जाता है। इस प्रकार से कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के भेद के कारण से, व्यवहार के कारण से अनेकों पुराण हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण रच दिए हैं भगवान शिव जी की कृपा से। शंकर भगवान की जय। और जब ये बोला कि युग बीतने के बाद, कल्प बीतने के बाद ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ देते हैं, 100 जब वह आयु होती है, फिर भगवान शिव एक नया ब्रह्मा बना देते हैं। क्या बनाते? एक नया ब्रह्मा। ध्यान, एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। इस फर्क में इसमें थोड़ा सा करना आपने। एक है ब्रह्म, ब्रह्म बोलते हैं परमात्मा को, आदि अनादि जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता वो है ब्रह्म। और जो सृष्टि में उत्पन्न होते हैं उनका नाम है ब्रह्मा। जो सृष्टि करते वो है ब्रह्मा, एक है ब्रह्म। इसमें फर्क ध्यान देना। कई बार हम सोचते हैं कि शायद एक ही चीज होगी। परम ब्रह्म परमात्मा, इसका मतलब परम ब्रह्मा नहीं बोला, वहां परम ब्रह्म बोला गया। ब्रह्म यानी कि आदि अनादि काल से जो अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका निराकार रूप है, ओमकार रूप है, उसको ब्रह्म बोला गया है। ठीक है जी। अब इधर क्या कह रहे हैं? बिनो पग चलाही सुनही बिनु काना, जय भोलेनाथ की जय शंभुनाथ। कर बिनु करम करही विधि नाना, जय भोलेनाथ तेरे जय शंभुनाथ। आनन
शंभुनाथ बिनु वाणी भगत बन कर जो दुख नहीं है उसके, परमात्मा का मुंह नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी, ध्यान देना, फिर भी वो वक्ता था, बोलता था, तब भी वो कथाकार था। ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी को व्यतीत करता था, यानी कि व्याप्त थी वाणी उनकी भी। और क्या, तन बिन ग्राण नयन बिनु देखा, आंखें नहीं थी परमात्मा की, लेकिन फिर भी भगवान सब कुछ देखते हैं। और कहा, कहे ग्राण बिनु बास से का, कुछ नहीं था लेकिन फिर भी भगवान सब जगह व्याप्त, यूं कहा। अच्छा प्रभु, अब ये सुनाइए, जब आप सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपने कैसे आप प्रकट हुए भारद्वाज जी? अब बात आई वो वाली, अब प्रश्न कर लिया ना भाई, आप ना तो पाँव ना थे, ना आंख थी, ना कान था, ना नाक था, ना शरीर, कुछ नहीं था। पर भक्त कैसे जानेंगे आप कैसे थे? भक्त को कैसे पता लगा कि भाई आप कैसे होंगे? तो कह रहे, भक्त के वशीभूत होकर के मेरे अपने मन में संकल्प किया, क्यों मैं सृष्टि का निर्माण करूं, क्यों ना मैं सृष्टि का निर्माण करूं। सृष्टि के निर्माण करने की कामना भगवान शिव ने अपने हृदय में जागृत कर दी और स्पष्ट बोल दिया। सबसे पहले जैसे पूरा अंधकार अंधकार था, उसी के मध्य में से एक दिव्य लौ के रूप में ज्योति जलती है ना, सबसे पहले उस ज्योति की लौ की भांति वह अजन्मा परमात्मा इस ज्योति के रूप में यूं करके प्रकट होने लगा, यूं करके, जब कुछ भी नहीं था। और जैसे ही प्रकट होने लगा तो उसका जो शरीर प्रकट हुआ, इतना सुंदर शरीर प्रकट हुआ, इतना सुंदर शरीर धारण कर लिया उस अजन में परमात्मा ने, भक्तों की रक्षा करने के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए इतना बढ़िया रूप धारण कर लिया। उसका नाम हुआ सदाशिव। क्या नाम हुआ? सदाशिव। ध्यान देना, अब यहाँ पर वर्णन है शिव, शंकर, भोले, इनके नाम इतने अनेकों क्यों पड़े, ये भी इसका उत्तर भी इस पे आएगा। सदाशिव क्या है? शांत, हमेशा ही प्रफुल्लित, प्रसन्न मुद्रा में सदाशिव प्रकट हो गए। पर सृष्टि का क्रम कैसे चले? भगवान शिव ने क्या कर दिया, अपने ही आधे शरीर जो बायां हिस्सा है, बायां भाग में से एक स्त्री को उत्पन्न कर दिया, एक शक्ति को उत्पन्न कर दिया, जिसको हम अर्धनारेश्वर शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धनारेश्वर शिव बोलते हैं। और इधर बोल रहे हैं, कौन ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस शक्ति का नाम क्या हुआ? सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता, शिव महापुराण में आया है। प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण इत्युता। बिना स्त्री के सृष्टि नहीं। स्त्री ही माँ है, स्त्री ही बहन है, स्त्री ही बेटी है, स्त्री ही पत्नी है। भगवान सदाशिव बोल रहे हैं, मैं सृष्टि का क्रम चलाने के लिए अपने ही आधे अंग से एक देवी को प्रकट किया, जिसका नाम हुआ अंबिका। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता। और वो अंबिका को हम उमा भी बोलते हैं। उसी अंबिका को कालांतर में, समय बीतने बाद वही अंबिका पार्वती के रूप में प्रकट होगी। ये आप कथा भी सुनेंगे। अब सृष्टि में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? एक स्त्री और पुरुष, अर्धनारेश्वर भगवान सदाशिव उत्पन्न हुए। अब धरती को प्रकट करना था, कहीं तो रहना था। अब एक आनंद नामक वन प्रकट कर दिया भगवान शिव ने। ध्यान दीजिएगा, सृष्टि के अंतर्गत एक आनंद नाम का वन प्रकट कर दिया। कौन सा? ताभ्याम च रमणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे। मैं श्लोक इसलिए बोल रहा हूं ताकि कन्फर्म हो जाए कि भगवान शिव ही इस बात को बोल रहे हैं और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको श्लोक बीच में बोल रहा हूं। ऐसा ना लगे कि ये आचार्य जी अपनी तरफ से फेंक रहे हैं। श्लोक हमारे पास प्रमाण है। ताभ्याम च रमणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपणी। जो आनंद नाम का वो वन है, उस वन का नाम हुआ काशी। क्या नाम हुआ जी?
काशी, यानी कि सबसे पहले सदाशिव, फिर माँ अंबिका अर्धनारीश्वर रूप में, और इधर से काशी विश्वनाथ जो बने हैं भगवान शिव, सबसे पहले काशी को ये उन्होंने उत्पन्न किया। इसका मतलब परमात्मा का नाम क्या हुआ है? शिव। हाँ जी। और जो उनकी शक्ति है उसका नाम क्या हुआ है? अंबिका। शिवा भी बोलते हैं उसको, शिवा। और जो नगर उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ काशी। काशी नगर उत्पन्न हो गया। और भगवान शिव ने सोचा अब मैं कोई चीज, ऐसी शक्ति प्रकट करूं जिससे कि सृष्टि का क्रम चल पड़े। ये सृष्टि कर रहे हैं भगवान शिव। तब तक भगवान शिव ने ध्यान लगाया अर्धनारीश्वर ने, और उसी के शरीर के मध्य में से, उनके शरीर के बीच में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, एक और पुरुष प्रकट हो गया। अब इधर प्रश्न कर दिया कि महाराज ये दिव्य पुरुष कौन प्रकट हुआ, थोड़ा सा आप मुझ पर कृपा करें, ये कौन हुए? अब इधर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वैष्णवेते व्याक्त्वात् नामं ख्यातं भविष्यति बहुन्यानि जातानि भक्त भक्ते कराणि। कह रहे उस पुरुष का नाम पड़ा विष्णु। क्या नाम पड़ा जी? विष्णु। सदाशिव के सृष्टि में क्या बना? विष्णु। ध्यान देना, आपने सृष्टि का क्रम भागवत में भी सुना होगा, जिसने भागवत कथा सुनी होगी ना, तो वहां सृष्टि का क्रम क्या है? वहां भगवान शिव क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे सबसे पहले। क्या बनेंगे? जोर से बोलेंगे। फिर मैंने आपको समझा दिया कल्प वेदांत, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं ना, चतुर्युगी 72 बार बीतने के बाद जो 100 साल की आयु हो जाती, तो कल्प खत्म हो जाता है। फिर वही सदाशिव विष्णु के रूप में आकर के, यानी नारायण के रूप में आकर के सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। वहां उसके बाद क्या होता है? विष्णु के द्वारा सृष्टि बनती है। और शिव महापुराण के कल्प के अनुसार क्या है कि भगवान सदाशिव ही भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं। और भगवान विष्णु जैसे नाम रखा, प्रार्थना की, भोलेनाथ हे प्रभु आपने मुझे प्रकट किया, मैं क्या करूं? कह रहे जाओ तपस्या करो। क्या कहा जी? तपस्या करो। कहां करें? कहां? जगह कहां थी? काशी। कहां थी? हाँ, अभी चंडीगढ़ थोड़ी बना हुआ है, ये शिमला या करसोग थोड़ी बना हुआ है। क्रम सुनी ना सृष्टि का ध्यान से। अभी तो सिर्फ काशी बनी है सृष्टि में, और भगवान विष्णु गए काशी। और जैसे उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते लगाते उनके शरीर से पसीना निकला, और पसीना निकलते ही महाराज इतने डूब गए भगवान विष्णु। कितने डूबे? इतने यूं डूब गए। सदाशिव ने आकर के अभय प्रदान किया कि विष्णु आपकी तपस्या सफल हुई। जो ये तुम्हारा पसीना है, ये पसीना धरती पर पानी के रूप में माना जाएगा। किसके रूप में? जोर से बोल दो, सो गए क्या सभी? अब इसमें हमें क्या ज्ञान मिला? धरती पर पानी कैसे प्रकट हुआ है? भगवान विष्णु का पसीना। अब कह दिया ये जो जल तुमने उत्पन्न किया है, ये हर एक कार्य में सम्मिलित होगा। कि विष्णु जो जल के द्वारा मेरा पूजन करेगा, सबसे पहले मैं उसी से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए तुम तो जाकर के लोटा चढ़ाते हैं शिव के ऊपर जल का, ये वरदान है। आगे मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा आपको इस बात को, पर अभी आप वर्तमान में ये समझे कि अभी जल प्रकट हुआ है भगवान विष्णु। अब इधर कह दिया भगवान विष्णु को आज्ञा दे दी कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। अब बढ़िया कथा आ रही है। क्या कैसी कथा आ रही है? जब से बोलेंगे। अभी तक खराब थी क्या? अभी तक ठीक नहीं थी? बढ़िया ही है ना? तो भगवान शिव तो बढ़िया ही होती है। अब सृष्टि का निर्माण करने के लिए बोल दिया, जो नीर है, जो जल है, उसी जल में ही भगवान विष्णु रहे। और नाभि में से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ जी? कमल का फूल। और कमल के फूल के ऊपर 5 मुख वाले एक व्यक्ति प्रकट हो गए। तो कितने मुंह थे जी? 5 मुंह थे। अब पूछ लिया विष्णु से कि भाई तुम कौन हो? कहे मैं विष्णु। मैं कौन हूं? कह रहे तुम ब्रह्मा हो। कौन हो? ब्रह्मा के कितने मुख हैं? हाँ, 5। टीवी में तो 4 ही दिखते हैं, पर बाद में 4 रहे हैं।
पहले 5 थे, वो कथा आप सुने। अब देखिए सदाशिव तो अपने आनंद में बैठ गए। अब भगवान विष्णु से कह रहे ब्रह्मा जी, क्या प्रमाण है कि मैं तेरा बेटा हूं, बताओ क्या प्रमाण है कि तुम मेरे पिता हो। भगवान विष्णु ने बोला कि मुझे सदाशिव की कृपा मुझ पर है, नाभि में से कमल के द्वारा मैंने तुम्हें प्रकट किया। कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा पूजन करो। ब्रह्मा जी बोले तुम मेरा पूजन करो। विष्णु बोले नहीं नहीं, तुम्हें मेरा पूजन करना पड़ेगा। इस कारण से क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। किसका जी, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का आपस में झगड़ा। झगड़ा इतना भयंकर हुआ, एक दूसरों को झुकाने में आ गए। जब तक झुकेगा नहीं तब तक माफ नहीं होगा। ब्रह्मा जी भी कम नहीं और विष्णु जी भी कम नहीं। आपस में इतना द्वंद्व हो गया, इतना द्वंद्व हो गया, महाराज हाहाकार हो गया। अभी प्रथम में सृष्टि शुरू नहीं हुई कि झगड़ा हो गया सृष्टि में। सदाशिव ने सोचा कि ये दोनों ही लड़ मरेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, उनको उनके झगड़े को दूर करने के लिए भगवान सदाशिव स्तंभ के रूप में, जैसे दो झगड़ते ना आपस में, बीच में मध्यस्थता करते ना, बीच में इधर उधर करने के लिए एक आदमी बीच में चला जाता है, फिर उन लड़ाई को खत्म करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों के मध्य में से भगवान सदाशिव स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उसकी लंबाई इतनी हुई, महाराज पैताल में जा करके, ध्यान देना, वो स्तंभ गड़ गया और ऊपर जा करके आकाश में चला गया। भगवान सदाशिव ने बोला देखिए झगड़ा तब समाप्त होगा जो जीतेगा। अरे बताओ किससे जीतना है। ब्रह्मा जी को बोला जाओ तुम इस खंबे का ऊपर छोर, लास्ट छोर है, उस छोर का पता करो कि कहां तक है ये। विष्णु को बोला तुम तो पानी में रहते हो ना, जाओ बिल्कुल धरातल का पता करो, कहां इसकी परिधि है, लास्ट कहां है। जो पहले इसका पता करके आएगा वो बड़ा है, जो बाद में आएगा वो छोटा है। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी निकले उस स्तंभ का पता करने के लिए और भगवान विष्णु जी भी नीचे की ओर गए। अब देखना इतना समय बीता, कह रहे कि 10,000 वर्ष बीत गए। कितने हजार? 10,000 वर्ष बीत गए भगवान विष्णु के, पर वो खंबे की जो गहराई है उसका पता नहीं चल रहा कि कहां तक है। जब 10,000 साल दौड़ते बीत गए ना, गिरते गिरते, तो मुश्किल काम हो गया। और ब्रह्मा जी के भी 10,000 वर्ष ऊपर को जाते जाते हो गए। पर ध्यान देना, कई बार बदला लेने के चक्कर में हम अधर्म कर लेते हैं। क्या करते हैं? अधर्म कर लेते हैं। और जीतना है ना, तो सच्चाई के साथ जीतना चाहिए। भगवान विष्णु तो वापिस आ गए, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको धरातल को तो पता नहीं चलेगा। वापिस आ गए आनंद वन में, यानी काशी में वापिस आ गए। और जब ब्रह्मा जी वो जाते रहे और ब्रह्मा जी ने सोचा ये पता नहीं कब ये लास्ट इसका मिलेगा। तब तक क्या देखा, ऊपर से केतकी का फूल गिरता हुआ उस खंबे के सहारे से आ रहा था। ऊपर से केतकी का फूल दौड़ रहा था नीचे को, और इधर से कौन जा रहे थे? ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे, और बीच में दोनों का मिलाप हो गया। भगवान ब्रह्मा ने बोला केतकी रुक जा। भैरव, क्या नाम हुआ? भैरव। भैरव की फोटो देखी ना आपने, और ऐसे करके सिर काट करके और तलवार देखना कभी भी। भैरव, भय और रव, जब उनका नाम सुनते ही अपराधी भय से कांप जाते हैं, इसलिए उनका नाम भैरव है। और भैरव को बोल दिया कि तुम इस काशी की सुरक्षा रक्षा करो, कोई भी उपद्रव अधर्मी लोग यहाँ पर ना पनपे, जाओ वीर तुम्हें यह आज्ञा है। पर ध्यान देना, इधर से ब्रह्मा जी के सर के काटने के द्वारा ब्रह्म हत्या लग गई। क्या लग गई? ब्रह्म हत्या लग गई। और इधर से माता पार्वती से, यानी उस अंबिका शक्ति के पास जाकर भैरव बोल रहे हैं कि माँ मुझे एक स्थान और भी चाहिए। करे कौन सा स्थान? करे कोई एक स्थान मुझे और चाहिए जहाँ पर मैं शिव की तपस्या कर सकूं और ब्रह्म हत्या के इस प्रभाव के द्वारा, ब्रह्म हत्या का जो प्रभाव है ये समाप्त हो जाए। तो जब सृष्टि बनती गई, पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। सृष्टि का क्रम बहुत बड़ा है, इसे मैं संक्षिप्त में समझा करके कह रहा हूँ। और दूसरा जो स्थान भैरव को माँ ने दिया, वो दिया उज्जैन। कहाँ दिया जी? महाकालेश्वर उज्जैन। उज्जैन में भी काल भैरव साक्षात हैं और काशी में भी काल भैरव साक्षात हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही काशी में भ्रमण करते करते उज्जैन पहुंचे
लहूलुहान थे ब्रह्मा जी को गिलानी हुई। अब वो भगवान विष्णु के चरण पकड़ रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने झूठ बोला। और ब्रह्मा विष्णु केतकी तीनों ही भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा झूठ बोला। किसने बोला झूठ? ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने नहीं बोला, ब्रह्मा जी ने बोला झूठ। और दूसरा केतकी ने, फूल ने, वो क्षमा प्रार्थना मांग रहे भगवान भोलेनाथ से कि मुझे क्षमा कर देना। भगवान का तो क्रोध था। भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा अपराध मैं झूठ मानता हूं। प्रयास करना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें, प्रयास करना चाहिए, इंसान प्रयास कर सकता है। और भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुम्हें ग्लानि तो हुई है लेकिन तुम्हें मेरा शाप स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम सुबह शाम कोई नहीं लेगा। ब्रह्मा जी का नाम सुबह शाम कोई लेता है? ब्रह्मा बोलता है क्या कोई? हाँ ना कर दो। बोला डरा रहे हो क्या? सुबह शाम तुम्हारा नाम कोई भी नहीं लेगा। और बोल दिया तुम्हारा धरती पर कोई मंदिर नहीं बनेगा। क्या बोला जी? धरती पर मंदिर नहीं बनेगा। और देखो यहाँ रसोल में मंदिर है ब्रह्मा का? कहीं नहीं है। अब केतकी को बोल दिया, केतकी तूने भी झूठ बोला है। धरती पर जितने भी फूल है सब मेरे ऊपर चढ़ाए जाएंगे। जो केतकी का फूल मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और वो अधोगति में जाएगा। भगवान सदाशिव बोल रहे। अब रोए ब्रह्मा जी, केतकी भी रोई। कह दिया भोलेनाथ हम तो पतित है और आप पतित को पावन करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम पतित पावन है। आप हमें क्षमा का दान दीजिए हे भोलेनाथ, कहीं तो हमें स्थान दीजिए। भगवान विष्णु ने भी विनती की कि भोलेनाथ इनकी थोड़ा मान लीजिए। केतकी का पुष्प उठा करके ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। ब्रह्मा जाओ, आकाश मार्ग से जाओ और मेरी इच्छा से तुम्हारे हाथों से केतकी का फूल गिरेगा और जिस स्थान पर वो फूल गिरेगा वहां पर तुम्हारा मंदिर बनेगा। मांग लिया ना कि मुझे एक तो मंदिर दे दो कहीं पर मेरा भी बन जाए। और केतकी का फूल हाथों में लेकर के ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से निकले और आकाश मार्ग से निकलते ही हाथों से पुष्प छूटा और वो सीधा राजस्थान में गिर गया और उस स्थान का नाम पड़ा पुष्कर राज। पहले उसका नाम था पुष्पराज। उस क्षेत्र का नाम क्या था? पुष्प बोलते हैं फूल को। फूल गिरा ना वहां पर और ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया। ये तो बाद में जाकर के समय बीतने के बाद उसी पुष्पराज का नाम पुष्कर राज पड़ गया, जहां ब्रह्मा जी का आज भी मंदिर है। और ब्रह्मा जी का मंदिर होने के कारण से सिर्फ धरती पर तुम्हारा एक मंदिर है, दूसरा कोई मंदिर नहीं होगा। हाँ ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, राधा रानी की श्री चरणों का दर्शन करने के लिए बरसाने में भी ब्रह्मा जी आए हैं। पर ये विख्यात यानी कि ये ख्याति प्राप्त नहीं है, ये वहां के ब्रजवासी को ज्यादा इसका ज्ञान है, ये दर्शन करके आएगा। छोटा सा मंदिर वहां पर भी ब्रह्मा जी का है, लेकिन भगवान सदाशिव ने तो पुष्कर राज में ही ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने की आज्ञा दी और कहा ब्रह्मा जाओ, जब यज्ञ होगा यज्ञ में तुम्हारा स्थान होगा। कहाँ होगा जी? जब आप हवन करते ना तो हवन के समय में ब्रह्मा बनाते हैं, हाँ? कुशा का ब्रह्मा बनाते हैं या किसी ब्राह्मण देवता को ब्रह्मा बना लेते हैं। यज्ञ का अधिष्ठाता देवता बनता है वो, वहां पर उनके अधिकार में यज्ञ संपन्न होता है। ये भगवान सदाशिव ने बोल दिया। अब इधर बोल दिया कि पुष्पर राज बन जाएगा। अब केतकी ने बोला मैं छूट गई। केतकी ने बोला अगर ब्रह्मा जी को मिल गया ना तो मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। अब अभी क्या बोला था केतकी को कि जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा ना, जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, ये बोला था ना। अब ये भी आगे कि अपने उस पे कि शिव हैं ये एकदम रिझ जाते हैं
चरण पकड़ लिए भगवान शिव के, बोला प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करो। कह रहे क्या कृपा करनी है? कई कृपा तो बस एक ही है, मुझे भी आपके ऊपर जैसे अन्य पुष्प चढ़ाए जाते हैं, मैं भी आपके ऊपर उसी प्रकार से ही चढ़ाई जाऊं। अब भगवान को दुविधा में फंसा दिया। भगवान शिव ने तो अभी बोला था ना कि नहीं, जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा सब खत्म हो जाएगा। अब वो जब बोल दिया तो ऐसा होना है। वरदान दे दिया भगवान सदाशिव ने। भगवान सदाशिव ने बोल दिया, अगर तुम ऐसी ही कामना लेकर के मेरे पास आ रही हो, जाओ केतकी, तुम्हारे मन में पूर्ण करता हूं। जब भी कहीं पर यज्ञ होगा और उस यज्ञ के ऊपर बीतान बनेगा, और वो जो बीतान है केतकी, तुम बीतान के रूप में मेरे ऊपर ही बनी रहोगी, चढ़ाई नहीं जाओगी लेकिन मेरे ऊपर बनी रहोगी। ये लगा है ना, ये बीतान बोलते हैं, जो कपड़ा लगाइए बीतान, ये बीतान बोलते हैं। कहीं ये कहते ऊपर से हम बीतान लगाते हैं, तो ये वो केतकी का फूल है। ना ही तो चढ़ाया गया, भगवान शिव ने अपनी बात को भी रख दिया और ऊपर भी है, मांग भी लिया केतकी ने, और इसके रूप में भी तुम हो गए। अब एक स्थान और दे दिया, एक स्थान और दिया। उससे पहले कि भजन गुनगुनाएंगे क्योंकि तुम लोग को नींद आ रही है, और उसके बाद दूसरा स्थान कौन सा मिला वो हम इसके बाद गाएंगे और श्रवण करेंगे। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, 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 डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। तालियों की सेवा, हरि बोल। सांस अमोलक बिरथा गवाए, सांस अमोलक बिरथा गवाए, सांस अमोलक बिरथा गवाए, सांस अमोलक बिरथा गवाए, जो ना शिव का नाम जप पाए, जो ना शिव का नाम जप पाए, जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। नारी की सेवा, हरि बोल। नानू की सेवा, हरि बोल। एक ही शिव का नाम है सता, एक ही शिव का नाम है सच्चा, एक ही शिव का नाम
जगत में सब कुछ झूठा, उसे प्यार कर ले प्यारा मिलेगा, उसे प्यार कर ले प्यारा मिलेगा। जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा। शिव गुण गाले शिव को मना ले, शिव गुण गाले शिव को मना ले, शिव गुण गाले शिव को मना ले, शिव गुण गाले शिव को मना ले। शिव की कृपा से बंदे बिगड़ी बना ले, शिव की कृपा से बंदे बिगड़ी बना ले। तुझे तेरी किस्मत का सितारा मिलेगा, तुझे तेरी किस्मत का सितारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, 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 शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव शंभो। इस प्रकार से भगवान शिव ने अनुग्रहित किया ब्रह्मा जी को, फिर केतकी को। अब केतकी ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी को भी 2 स्थान मिले हैं, मुझे भी 2 स्थान मिले हैं। ब्रह्मा जी को एक स्थान मिला पुष्कर में मंदिर के रूप में, और दूसरा स्थान मिला यज्ञ में। मुझे भी 2 स्थान मिले, कह रही है एक तो मिल गया मुझे वितान के रूप में, एक और मुझे कहीं स्थान मिले ताकि मैं प्रभु तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव ने बोला तुम चिंता मत करो, दूसरा जो स्थान है हे केतकी, तुम्हारे पुष्पों के द्वारा इत्र बनेगा। क्या बनेगा? इत्र बनते हैं ना, इसको परफ्यूम बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं ना आजकल क्या चल रहा है, हाँ। क्या चल रहा है? फॉग। हाँ, वो फॉग पता नहीं क्या है उसमें, वो तो मैं जानता नहीं हूँ, पर इतना जरूर है कि इन्होंने नकल इन फॉग वालों ने शिव की है। कि भगवान शिव ने केतकी को बोला ना कि तुम्हारा इत्र बनेगा, पर आजकल फॉग नहीं चल रहा है, आजकल शिव महापुराण चल रहा है। हाँ जी, क्या चल रहा है जी? शिव महापुराण चल रहा है। पर आप सच्चे हैं, हर रोज जब मोबाइल ऑन करो, अब तो खैर कम हो गया, टीवी ऑन करते ही आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। और जब सुनते हैं वही तो सुनाते हैं ना, तो इसलिए इत्र बनेगा तुम्हारा। अगर इत्र बनेगा सबसे पहले शिव के ऊपर इत्र चढ़ाओ जी, हाँ। और जब शिव को चढ़ा दिया ना, उस पर ब्राह्मण देवता, हाँ जी, अपने को मन देवता को ही चढ़ रहा है ना, पहले शिव को, फिर अपने ऊपर इत्र चढ़ा दिया, हाँ। अब 2 जगह तुम्हारे स्थान होंगे। तथास्तु कहने के बाद महाराज कृतार्थ कर दिया, भोलेनाथ आपने तो हम पर बड़ी कृपा कर दी। हे सदाशिव, आप वास्तव में ही दयालु हैं। और ध्यान देना,
कभी भी फूल चढ़ाओ तो केती का फूल मत चढ़ाओ, इत्र के रूप में चढ़ाना चाहिए। हो सकता है कहीं आप यात्रा में जाओ, दुनिया के कसोग में हमें मिले, कहीं यात्रा में जाएं, पूछ लेना चाहिए कि कहीं ये केतकी तो नहीं है। शिव के धाम में कहीं जाएं, काशी इत्यादि में है केतकी इत्यादि, कहीं आपने ले लिया गलती से, देखो आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके बदले यज्ञ में वितान और इत्र के रूप में केतकी ही चढ़ाई जाती है भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। और भगवान सदाशिव ने जब ऐसा वरदान दिया, भगवान ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, ये तो पर सच में ही भोले हैं, एकदम से भक्त की बात मान लेते हैं, मुझ पर कृपा करो। अब क्या कृपा करनी है कि भोलेनाथ अब हम भी कुछ अपने में से ऐसा प्रकट करना चाह रहे हैं जिससे हम आपको भी कुछ आपकी सेवा कर सके और आपका हम पूजन कर सके। देखो ना, शिव ने कृपा कर दी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी आगे अपने उस पर दया पे कि मुझे भी आपकी पूजा करनी है, यूं बोले और ध्यान लगाया सदाशिव का। और ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग में से एक वृक्ष उत्पन्न किया जिस वृक्ष का नाम हुआ चंदन। क्या हुआ जी? चंदन। अब ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने चंदन, विष्णु जी ने क्या? जल। अभी भूल गए 2 मिनट पहले। विष्णु जी ने जल और ब्रह्मा जी का चंदन और इधर इत्र बना केतकी का। अब 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध होगी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। और भगवान शिव से कहा ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने कि प्रभु जो ये स्तंभ था ये क्या है, ये जो खंभा था ये कौन है? भगवान सदाशिव ने बोला ये मैं ही था और कालांतर में ये शिवलिंग के रूप में धरती पर प्रकट रहेगा और काशी विश्वनाथ कहलाएगा। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। समझ आ गया कि सबसे पहले धरती पर शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई। भगवान शिव बोलते हैं कि ये मैं ही हूं। लिंग का मतलब चिन्ह है। क्या मतलब है? चिन्ह। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, चिन्ह। ठीक है जी। यानी कि भगवान शिव निराकार रूप में, ध्यान देना, निराकार रूप में तब जब सृष्टि नहीं थी, साकार रूप में आ गए और पिंडी रूप में अपने को परिवर्तित कर दिया और लिंग के रूप में काशी विश्वनाथ सबसे पहले धरती पर प्रकट हुए। और अब इस जो भी शिवलिंग का पूजन करेगा, भगवान शिव कह रहे हैं उसके मनोवांछित कामना सभी पूर्ण हो जाएगी और वो शिव स्वरूप बन जाएगा। और आशीर्वाद दे दिया सबसे पहले विष्णु को, हे विष्णु जो तुम्हारे शरीर के द्वारा उत्पन्न जो जल है, 1 लोटा जल भी जो मेरे शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर देगा, चढ़ा देगा, अगर उसने कोई मन में कामना की हो तो उसकी मनोवांछित कामना मैं पूर्ण करूंगा जो तुम्हारा जल मेरे ऊपर चढ़ाएगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने उसी जल को लोटे में हाथों में लेकर के दिव्य लोटे के द्वारा सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल भगवान विष्णु ने ही। समझ आ गया? सबसे पहले जल किसने चढ़ाया? भगवान विष्णु। अब चंदन घीसा ब्रह्मा जी ने और पूरे चंदन का लेप कर दिया। ध्यान देना, दाहिने भाग से लाल चंदन, बाएं भाग से सफेद चंदन, दोनों को मिलाकर के इत्र के साथ, केतकी का इत्र बना है ना, इत्र के साथ घिस करके और भगवान शिव के ऊपर चंदन का ब्रह्मा जी ने लेप किया। प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा की है तो हमारा भी एक, हम दीन का भी, कि हम दीन हैं और आप दीनानाथ है, आप हमारे गरीबों के नाथ हैं, इसलिए जो हमारे द्वारा उत्पन्न है इसके द्वारा हम आपका पूजन कर रहे हैं। ध्यान देना। अब इधर ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके बोल दिया भगवान सदाशिव से, प्रभु पानी तो मैंने उत्पन्न कर लिया, विष्णु बोल रहे हैं, और चंदन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने उत्पन्न कर लिया। अब एक चीज हम ऐसी उत्पन्न करें जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मिलकर के उत्पन्न करें ताकि दुनिया याद रखे। कहे ठीक है।
सशिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के श्री चरणों में ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी, और भगवान शिव ने दोनों को यूं करके अपने दोनों बगल में खड़ा कर करके, और जैसे ही नाद का गुणगान किया, और तीनों के द्वारा एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, और उस वृक्ष का नाम हुआ बिल्व वृक्ष। क्या नाम हुआ? बिल्व वृक्ष। इसलिए इसमें पत्ते कितने होते हैं? 3। चढ़ाई कितने जाते हैं? 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। एक बार यदि बिलपत्र किसने चढ़ा दिया भगवान शिव के ऊपर, 3 दल वाला आएगा, 4 दल वाला भी चाहे जाता है, 10 दल वाला भी चाहे, तो वो बात की बात है। पर वो कामना के हिसाब से बाद में फिर संतों ने उसमें शोधन किया है। तो भगवान सदाशिव बोल रहे हैं ये जो 3 पत्ते हैं ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का सूचक है। किसका सूचक है जी? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और शिव का सूचक है। अब महाराज भगवान शिव ने कहा कि कुछ तुम और भी प्रकट करोगे? भगवान विष्णु ने सलाह आपस में करके हाँ और भी हम प्रकट करेंगे। भगवान शिव ने बोला तुम्हारी पूजा के लिए जो तुम इच्छा है वो तुम प्रकट कर दो, और भगवान शिव की आज्ञा से धंतूरा प्रकट कर दिया ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर के। हाँ जी, कुछ एक संतों ने यह भी कहा है कि भगवान शिव ने स्वयं ही धंतूरे को प्रकट किया है। हाँ जी, पर उसमें एक बात और संशोधन किया गया है। बिच्छू को कोई देखना नहीं चाहता। बिच्छू को कोई पालना चाहता है बताओ? सांप को कोई पालना चाहता है बताओ? भांग को कोई बीजना चाहता है बताओ? बिजनेस के लिए बीजना चाहते हैं, पर उसके ऊपर भी सरकार का प्रतिबंध है। हाँ, धंतूरा कोई खाना चाहता है? बोलो, नहीं खाना चाहते ना। पर जब सृष्टि पर ये उत्पन्न हो गए ये सब रोने लगे। सांप बोल रहे हैं प्रभु अगर कहीं गलती से हमें भी कोई ऐसा जीव बना दिया होते, जिस प्रकार से आजकल कुत्ते पालते हैं ना घर में, गौ को निकाल दिया कुत्ते पालते हैं। हाँ जी, पालते हैं। कुत्ते से बड़ा मोह हो जाता है, गौ से मोह नहीं, क्योंकि गौ से भी मोह हो गया। गौ से भी मोह हो गया ना आपका। बोलते अंते या मति सा गति, अंत में व्यक्ति की गति सुंदर हो जाती है जो गौ को पालता है। जैसी बुद्धि रहती है व्यक्ति का अगला जन्म वैसे ही होता है। इसलिए बोलते हैं बचपन से ही मोह होना चाहिए। पर वही मोह यदि गौ से हो गया तो अगला जन्म पक्का है कि तुम गौ की कृपा से गोपाल बनोगे, ये पक्का है। पर अगर आपका मोह कलिकाल में ज्यादा करके, कुत्ता जीव है, मैं उसका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, उसका अपमान नहीं, वो भी जीव है, पर शर्त यह है कि मोह नहीं। और गलती से कुत्ते से मोह हो गया तो दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? नहीं बोलूंगा। हाँ जी, नहीं बोलूंगा, किंग कलिकाल में होगा ऐसा। पहले दरवाजे पर राम राम लिखते थे। क्या लिखते थे जी? राम राम लिखते थे। और या ओम नमः शिवाय लिखते थे, जय 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 सीताराम लिखते थे। हाँ, और फिर उसके बाद स्वागतम लिखते थे, और फिर सुस्वागतम लिखते थे, फिर वेलकम हो गया। हाँ जी, अगर कोई थोड़ा बेचारा कम इंग्लिश पढ़ा लिखा हो ना, वो बोलेगा वेलकम, यानी कि जितने बैल आ रहे हैं सब अंदर ही आ रहे हैं। अब वो भी हट गया। अब क्या हो गया? भारत जी आपने तो देखा होगा, बोर्ड में लिखा होगा कुत्तों से सावधान। कई जगह घरों के बाहर में बोर्ड लगे थे कुत्तों से सावधान। इसका मतलब अंदर सब कुत्ते कुत्ते हैं, कहीं गेट से छूट ना जाए, खाने पड़ जाए। और अतिथि का आपने कल सुन ही लिया कि अतिथि देवो भव। हमारे सनातन में ऐसा बोला गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए देवता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, गौ माता से मोह होना, ध्यान देना, गौ माता से मोह होना तुम्हें बेतरनी पार कर देगी गौ माता। अगर हमने किसी और जीव से मोह कर लिया तो हमें अधोगति में ले जाएगा, अब दूसरा जन्म वैसा ही होगा। भागवत की मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाऊंगा। भागवत के अंतर्गत एक भरत नाम के राजा हुए, उन्होंने मोह कर लिया था हिरण से, दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? हिरण। और जब हमारी मृत्यु होती है
उस समय जो भी हम सोचते हैं दूसरा जन्म हमारा वही बनता है। इसलिए तो बोलते हैं कि भगवान का गुणगान करो, जब मरने की स्थिति आए तो उस समय परमात्मा का ध्यान और नाम हमारे मुख से निकल जाए तो दूसरे जन्म में हम परमात्मा के ही अनुयायी, परमात्मा के भक्त के रूप में ही हम धरती पर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि आदत डालो। आदत, जैसी आदत होगी ना बचपन से वैसी आदत मरते दम तक रहेगी। इसलिए आज से आदत डालो, घर में रहो, परिवार में रहो, सब कार्य करो जो तुम करते आ रहे हैं आज से सब करो, लेकिन मन ही मन में परमात्मा का नाम मत भूलो। क्योंकि जब सांस निकल जाएगी और जब निकलेगी यह सांस, उस समय एकदम से परमात्मा का नाम मुख से निकल जाए और अंतिम में मोर भगवान के नाम की लग गई, तुम भगवान के बन गए। यही तो भाव शिव महापुराण का है। अब सांप बोले, बिच्छू बोले, ये भांग धतूरा इत्यादि बोले कि प्रभु हमें धरती पर बनाया क्यों है? क्यों बनाया भाई? कुत्ता बढ़िया पाला जाता है, हा? हमारे अंदर तुमने जहर डाल दिया। सांप बोल रहे हैं भगवान शिव से, हमें तो कोई देखना पसंद नहीं करता, देख लिया तो एकदम मुझे मार देते हैं। बनाया आपने है, पीटते हम हैं। बनाने वाले धरती में सांप को बनाने वाले शिव आप हैं और पीटते हमें। भगवान शिव ने बोला भैया तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, तू आ जा। दुनिया की जितनी भी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं हैं जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है, दुनिया के दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं, शिव बोलते हैं मेरा दरवाजा उसके लिए खुला है, आओ तुम आओ, मेरा दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं रहता। तो वही सांप आकर के उसको गले का हार बना लिया, बिच्छू के कुंडल बना दिए। दुनिया में दंतूरा इत्यादि एक बार खाने से आदमी पागल हो जाता है। दंतूरा भी रोते हुए चिंता मत कर, तुम मेरे पास रहे, क्योंकि मैं सबके लिए बना हूं, मैं सबका हूं। ऐसा साशिव बोल रहे हैं। इससे भूत प्रेत आ गए। भूत प्रेत बोल रहे हैं कि महाराज हमें कोई नहीं अपनाता, कोई अपनाना भी नहीं चाहता है। हाँ जी, हाँ ना कर दो, नहीं हाँ जी, नहीं जी, हाँ अपनाना नहीं चाहते, करे तुम भी आ जाओ। जितने भूत प्रेत है बेचारे, जिसको दुनिया में सब ठोकर लगाते हैं ना, तो भगवान शिव के पास आ जाते हैं। भगवान शिव ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास रहो। ध्यान देना, शिव महापुराण में एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव ने भांग पी। हाँ जी, जो भांग पीते हैं ना, मैंने देखे हैं कई बार, ऐसे लगाएंगे जय भोले, यूं करेंगे हैं? अरे भोले को बदनाम मत कर, तुम पियो, तुमने तुम पियो भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? पर भगवान शिव का तुम, भगवान शिव ने तो भांग को अनुग्रहित किया है, उसके ऊपर कृपा की है। पूर्व जन्म के कर्म अनुसार भांग बन गई। तुझे कोई नहीं अपनाएगा दंतूरे, क्योंकि तू देखने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुझे अपनाएगा भी कोई नहीं। जब तू मेरे साथ मिल जाएगा लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। इसलिए सदाशिव ने क्या कर दिया? कृपा की, तीनों के ऊपर कृपा की हो। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भांगी है। इसलिए भगवान को आप कभी भी टारगेट ना करें। हाँ, आपने दंतूरा इत्यादि चढ़ाना बोलता है ना आदमी की, उसके वाक्य सत्य होता है। अगर कोई ऐसा चाहता है ना कि मेरी वाणी सत्य हो, जो मैं बोलूं वही करूं, पर शर्त है वो शंख वाली बात ना हो। हाँ जी, वो शंख वाली बात ना हो कि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए, ऐसी बात ना हो। ये हो जाए कोई बहन आ जाए कि मेरे पुत्र नहीं है, एक बार बोल दिया सदाशिव का नाम लेकर के, बोलने के बाद उसके 10 महीने बाद ही पुत्र हो जाए, या कोई रोगी आ जाए तो रोग से मुक्त हो जाएगा। ऐसी जो व्यक्ति अपनी वाणी करना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? काम तो कठिन है, पर करने से क्या कठिन हो सकता है? सब आसान हो जाता है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने घर में भगवान शिव की जो शिव पिंडी है छोटी सी, अपने घर में आप रखिए और सबसे पहले जल चढ़ाइए। उसके बाद आप पंचामृत अलग अलग करके चढ़ाइए। उसके बाद आप चंदन चढ़ाइए और चंदन चढ़ाने के बाद सिर्फ एक बिल्व पत्र, सिर्फ एक, ज्यादा बिल्व पत्र नहीं, एक बिल्व पत्र लेना है अपने हाथों में। उसमें क्या करना है? अपने जो बीच वाला पत्ता है उसमें आप शहद लगाएंगे। जो 2 पत्ते हैं, एक पत्ते में सफेद चंदन, एक पत्ते में लाल चंदन, वो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए, पिंडी के ऊपर।
और उसके चढ़ाने के बाद उसको फिर धो लीजिए। चढ़ाने के बाद कुछ भी आप भगवान का भजन करते हुए, शिव का आप नाम लेते हुए चढ़ाने के बाद आप उसको धो लीजिए और उसके बाद प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कीजिए, उस बिलपत्र को। कह रहे जो व्यक्ति 11 वर्ष तक दैनिक ऐसे कार्य को करता है, जब 11 वर्ष उसके पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद जो भी वाणी वो बोलेगा वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती जब तक वो धरती पर जिंदा रहेगा। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तो शर्त ये है कि हर रोज करना पड़ेगा, फिर ये धाम धूम छूट जाएगी तुम्हारी। हाँ जी, छूट जाएंगे ना। अच्छा हाँ, हम मामा जी के बेटे की शादी, वहां तो 4 बकरे हैं, वो वाला काम खत्म हो जाएगा। हम तो मामे बन करके जाएंगे। जाइए मामे बन के, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कहीं जाना नहीं है, पर शर्त ये है कि जो ये काम है वो आपको मामे के घर में भी करना पड़ेगा। चाहे तुम, क्योंकि शिवलिंग की आएगी, अभी इसकी व्याख्या सुनने को मिलेगी। 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, उसमें से एक स्वयंभू होता है जो कभी जाते नहीं है, एक चरबी होते हैं जो चलते हैं। जैसे भगवान गणेश जी को कई बार, या शंख घंटी इत्यादि हो गया, शिवलिंग ब्राह्मण देवता स्वयं भी अपने साथ लेके आते हैं, घर में भी पूजन होता है। उनको चलित शिवलिंग बोलते हैं, ये जो चलने वाले हैं, चलायमान हैं। एक स्वयंभू है, जैसे ममलेश्वर महादेव है, इनको कहीं थोड़ी ले जा सकते हैं क्योंकि स्वयंभू है, ये तो हमेशा ही बनाए हैं। और ये भगवान शिव हैं, ये कहीं जाते नहीं है। तो कहीं भी आप जाएं, वहां पर आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी। शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जिस व्यक्ति को कैंसर हो या परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी कैंसर की समस्या किसी व्यक्ति को है, तो भगवान शिव की आराधना करने से वो ठीक हो जाता है। उसको क्या करना चाहिए? दूध गौ माता का लेकर के, प्योर दूध, उसमें पानी नहीं डालना है, और उसमें 5 दाने काली मिर्च के, किसके? काली मिर्च के, काली मिर्च के 5 दाने उसमें आप डाल दीजिए। और फिर चंदन का बुरादा, सफेद चंदन, या घिस करके भी आप डाल सकते हैं, पर ऐसा चंदन आप ना ले कि आपने डब्बा ले लिया बाजार से, ये सफेद चंदन लिख दिया, पता नहीं उसमें क्या पीसा है वो कोई पता नहीं है, उसका फल नहीं होता। आप लकड़ी लीजिए, घिसिए अपने हाथों से, और उसको फिर उस लोटे में डाल दीजिए जिसमें आपने वो 5 काली मिर्चें डाली है। और उसके बाद भगवान शिव का नाम लेकर के, या जो माताएं हैं वो नमः शिवाय, जो पुरुष है वो ओम नमः शिवाय, क्योंकि ओम बीज है, जिसका यज्ञ भी संस्कार होता है वही ओम नमः शिवाय बोलेगा। जिसका यज्ञ भी संस्कार नहीं होता उसको नमः शिवाय से शुरू करना होता है। इसलिए नमः शिवाय माताएं और ओम नमः शिवाय पुरुष। ऐसा बोलते हुए भगवान शिव की पिंडी के ऊपर आप चढ़ाते जाए, कह रहे 21 दिन तक सब कुछ भूल करके भगवान शिव के लिए दैनिक ऐसा कार्य। अगर तो व्यक्ति 2 टाइम कर सकता, 2 समय कर सकता तो बड़ा अच्छा है। तो सुबह सुबह एक समय अगर आपने ऐसा कर लिया, और सबसे बढ़िया समय तो ब्रह्म मुहूर्त का है, ब्रह्म बेला का है, जिसको हम अमृत बेला ये बोलते हैं। आएगा वर्णन, वो भी सुनेंगे हम, अमृत बेला का वर्णन आएगा शिव महापुराण में, वो भी सुनेंगे। और जैसे आप अभिषेक करेंगे भगवान शिव का, अभिषेक करने के बाद जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, जो आप दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां आपके ऊपर असर करेगी और आप कैंसर से मुक्त होंगे। इंसान का विश्वास नहीं, पर परमात्मा का विश्वास जरूर है। जहां पर संसार के दरवाजे खत्म होते हैं, परमात्मा का दरवाजा वहां से शुरू होता है। पूरी जिंदगी में डॉक्टरी की ट्रेनिंग की होती है, हमने देखा है, अब तो हमें अनुभव हो चुका है इस बात का। अंत समय में जब आपका जो परिवार, कोई रिश्तेदार या कोई अपना घर का कोई सदस्य बीमार होकर के, ग्रसित होकर के हॉस्पिटल जाता है, और जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है, बाहर जो खड़े जितने भी वो उसके परिवारजन हैं, उनको एक ही बात की चिंता रहती है, ये ठीक होके आएगा या मर के आएगा। चिंता तो रहती है ना। तो अंत में जाके जब बोलते हैं ना, डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, जरा बताइए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम भी भगवान से प्रार्थना करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ईश्वर हैं, ये ठीक है, पर ईश्वर के जो ईश्वर हैं, डॉक्टरों के जो ईश्वर हैं, जो डॉक्टरों के भी तो ईश्वर हैं, उसका नाम है शिव, उसका नाम है राम, उसका नाम है कृष्ण।
जो उसी के रूप के अनेक रूप बने हैं, यानी कि वो भी उनसे बोलते हैं कि हे भोलेनाथ प्रभु, जो ये मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ये ठीक हो जाए। इसका मतलब क्या है? सर्वोपरि तो सिर्फ परमात्मा है जो ऐसा कार्य करता है। और घर में ऐसा 5 जो आपकी काली मिर्च है इसके साथ अभिषेक करता है, उस व्यक्ति का जो कैंसर है ये ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, बहुत जगह ऐसा कर करके देख भी लिया है और चौथी स्टेज से भी व्यक्ति ठीक हुए हैं। क्योंकि मृत्यु के मुख से खींचने वाले कोई है तो वो है शिव, और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति को भी मुख से भगवान शिव खींच लेते हैं। इसलिए उनका नाम महामृत्युंजय देव है, क्योंकि मृत्यु को विजय प्राप्त अगर करनी है तो शिव के श्री चरणों में ही रहना पड़ेगा। हो गया कि कुछ और सुनाओ? हाँ जी, सब रोग तो गिना दिए। जिस व्यक्ति को घुटनों का दर्द हो, जिस व्यक्ति को कमर का दर्द हो, हाँ जी, है किसी को? घुटनों का दर्द तो पूरी तहसील में ही है मुझे लग रहा है। उठते हुए कट कट, बैठते हुए कट कट। नए हो, बुजुर्ग हो, चाहे जिस भी आयु में हो, ये समस्या सच में बहुत। और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद जो हमारे चने की दाल होती है ना, चने की दाल, धुला चना, ये दली चना, उसके 14 दाने उसमें डाल दीजिए और 14 ध्रुवा जूब होती है ना, जूब, वो उस पे डाल दीजिए। इसके बाद 14 बिल्वपत्र चंदन लगा करके आप उस पर रख दीजिए। ध्यान देना, जो बीच का पत्ता है सिर्फ उसी में चंदन लगाना है, सब में नहीं लगाना है, सिर्फ एक पत्ते में उसमें अपने चंदन लगाना है। और सोमवार के दिन लगभग 8 सोमवार तक हर सोमवार को जाकर के भगवान शिव के ऊपर वो दूध चढ़ाना चाहिए और वो 14 पत्ते चढ़ाने चाहिए भगवान शिव के। और जो रोग आपका जोड़ों इत्यादि का बना हुआ है, भगवान शिव के पास संकल्प करके अपना नाम गोत्र उच्चारण करना, अपना नाम गोत्र ले करके आप भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, आपके रोग से निवृत्ति हो जाएगी। शंकर भगवान की। जिस व्यक्ति को शुगर हो, शुगर तो नहीं है ना किसी को, चलो रहने देते हैं, अगला सुनते हैं। अच्छा ठीक है बोल देते हैं। जिस व्यक्ति को शुगर की समस्या हो, शुगर तो है ही है, आधे लोग परेशान हो गए ये तो बोलना जरूरी था कि शुगर अधिकतर लोगों को होगा, क्योंकि कलिकाल में मीठा कम पचेगा, जो मीठा बोलने वाला है वो भी कम पचेगा। हाँ? चलो बात छोड़ो, पर आप उपाय दे, उपाय सुनाए। सबसे पहले दूध से अभिषेक करो, सिर्फ 1 गिलास, ज्यादा नहीं। उसके बाद 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध, 2 कर लिया आपने, 2 चीजें, 2 गिलास हो गए। इसके बाद कम से कम 1.25 किलो या 2.25 किलो या 5.25 किलो शहद लेना है आपने। इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, शुगर को। हाँ जी,